अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बारकोड जनरेट करते हैं, किस तरह बनाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपके पास दो अलग अलग नाम हैं तो इन दो नामों को आप एक साथ कैसे लाएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की ट्यूटोरियल बहुत बेहतरीन होने वाली है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो बेहतरीन होने वाली है। कमेंट करें अगर आपको कोई इशू है, अगर आपने देख ली आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बार कोड है, मैं ऐसा करता हूं कि जो यहाँ पर आईडी नंबर है, मैं आईडी पे बार कोड लगाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पहले आईडी नंबर ही ले आता हूं। तो इक्वल टू, मैं ये जो आईडी है इस पे क्लिक किया मैंने और इंटर किया। यहाँ से जितनी भी आईडीज होंगी वो सब आईडीज मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है। अब बार कोड के लिए आप सोच रहे होंगे कि कोई कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल चीज़ है, कुछ ज़्यादा ही, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बार कोड क्या होता है कि कोडिंग है, एक फॉन्ट है। आसान से अल्फाज में ये एक फॉन्ट है जो आपको इंटरनेट पे मिलता है, जो कि सिंपल लिखाई को क्या कर लेता है, कोडिंग में चेंज करता है, जिसको हम रीड नहीं कर सकते और उसको एक खास डिवाइस से रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फॉन्ट है, मेरे पास यहाँ पर फ्री के नाम से, फ्री 3 of 9 के नाम से फॉन्ट है। आप क्या करेंगे कि आप गूगल में जाएंगे, इस फॉन्ट को लेने के लिए वन टाइप कीजिएगा कि डाउनलोड फॉन्ट फॉर बारकोड। ठीक है। तो आप वहां से एक फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और उस फॉन्ट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिएगा। वो जिस नाम का होगा उस नाम को आपने नोट करना है। जैसे मेरे पास फ्री 3 of 9 का मैंने नोट किया था, तो मैंने जैसे ही वो टाइप किया, यहाँ पर देखिए ऊपर वो नाम आ गया। इसी तरह आपने भी वो को जो फॉन्ट है उसको नोट करना है और जस्ट क्लिक कर दें, इंटर कर दें, तो देखिए बारकोड जनरेट हो गया। ठीक है। अब इसका साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए साइज बढ़ जाता है इसका। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ अहमद, मैं इसको, आपने अगर गलती से कुछ ऐसा किया अहमद, अभी देखिए यहाँ पर एक इशू आ रहा है। चूंकि ये फॉन्ट जो है ना, जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये फॉन्ट टेक्स्ट के साथ काम नहीं करता सही। ठीक है। लेकिन अगर नंबर होता है तो उसके साथ ये बेहतरीन काम करता है। आईडी पे मैंने लगाया। बाज़ औक़ात लोग नाम पे भी लगा देते हैं कि नाम को क्या करें, बारकोड में चेंज कर दें। तो उसके लिए आपको फॉन्ट डिवाइड जो है ना डाउनलोड करने पड़ेंगे। फॉन्ट को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फॉन्ट आपके काम का है और कौन सा फॉन्ट आपके काम का नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आईडी फॉर एग्जाम्पल 1001, अगर मैं इसको 5005 करके एंटर कर लेता हूँ, देखें आईडी में चेंज आ रहा है। ठीक है। तो ये आईडी को असल में ये बताता है, अगर आप इसी जो आपने बारकोड इसके ऊपर लगाया, अगर अभी आप इसके ऊपर दूसरा कोई फॉन्ट लगा दें तो वही नंबर हैं ये वही नंबर, लेकिन उसके दिखाने का जो एक अंदाज है वो क्या है, वो मुख्तलिफ है। ठीक है। तो मैं इसको अगेन फ्री 3 of 9 कर लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों नाम क्या हो, इकट्ठे यहाँ पर आ जाएं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसको कर लेता हूँ, सिर्फ नेम ही कर लेता हूँ। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगी तो इन दोनों का काम तो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू, मुझे एक फंक्शन लगाना है जिसका नाम है कनकटिनेट। कनकटिनेट का फंक्शन आप देखें नीचे ले आ भी रहा है। अगर आपको स्पेलिंग में इशू है तो आप नीचे से देख सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करें। मैंने कहा कि इस सेल के अंदर जो भी कुछ है कॉमा, और इस सेल के अंदर जो भी कुछ है, इन दोनों को आप इकट्ठे दिखा दीजिएगा। तो ये आ गए दोनों इकट्ठे आपके सामने, लेकिन यहाँ पर मसला है कि इनके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है। तो स्पेस लाने के लिए देखिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कॉमा के बाद आप क्या करें, डबल कोट स्पेस डबल कोट फिर कॉमा लगा दीजिएगा और एंटर करें। ये आ गया। बीच में मैंने यहाँ पर स्पेस भी ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसको आप नीचे ले आइएगा। ये नीचे मैं ले आया इन नामों को। ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन है, इजी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट नेम का सेल है इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पर रेफरेंस जो है ना वो मिसिंग हो जाता है। ठीक है। रेफरेंस क्या हो गया, मिस हो गया। तो रेफरेंस मिस होने का मतलब ये है कि भाई कंट्रोल जेड कर लेता हूँ कि ये जो लिखाई थी वो, ये नाम शायद जो लफ्ज़ है ये तो यहाँ से आ रहा है। तो ये जब आपने डिलीट किया तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई। तो इस वजह से अब क्या करना है हमने, अगर हमने इसको डिलीट किया तो ये तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, लेकिन मुझे ये वाले दो सेल्स तो नहीं चाहिए। तो आप क्या करें कि इस लिखाई को सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। इस लिखाई को सेलेक्ट करने के बाद इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएं और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पर है एक ऑप्शन है कि आप इसको वैल्यूज है नंबर फॉर्मेटिंग फेस्ट एज वैल्यूज कर दें। जब आप इसको फेस्ट एज वैल्यूज करके एंटर करेंगे तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला खत्म हो गया। ठीक है। मैंने जो ऑप्शन इस्तेमाल किया उसको आप एक बार फिर देखें। ये ऑप्शन है आपके पास,
ये पेस्ट वैल्यूज है, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने इंटर किया सिलेक्शन भी आ गई, यहाँ पर दोबारा एंटर करें, सिलेक्शन खत्म हो गई। अब यहाँ से फार्मूला रिमूव हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूला नहीं है। अब आप इसको क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दीजिएगा, सॉरी डिलीट, और ये वाला फर्स्ट वाला भी डिलीट कर दीजिएगा। तो ये आपका जो नाम है वो यहाँ पर बाकी रह गया है। दोनों सेलों को हमने एक साथ मतलब मर्ज किया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टेक्निक है कि आप किस तरीके से, अगर आपके पास दो नाम दो जगह पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, या फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है, तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं। जबकि बार कोड जो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ दिखती है वो आपको जस्ट फॉन्ट में ही मिल गया। ये बेहतरीन ट्रिक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके बार कोड का मसला तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया होगा। आप इसको MS वर्ड में अप्लाई करें, किसी भी सॉफ्टवेयर में अप्लाई करें, इट डजंट मेक मैटर, कोई मसला नहीं होता इससे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।